जय श्री राधे कृष्णा। आज हम करेंगे कार्तिक महात्म्य का 12वां अध्याय। वीणाधारी सरस्वती मुझ पे कर्म कमाओ, कार्तिक मास महात्म के भाव मुझे बतलाओ। बोलो श्री हरि विष्णु भगवान की जय। आज श्री 12वां अध्याय। यह कथा सुनकर राजा पृथु कहने लगे कि हे नारद जी, आपने कार्तिक महात्म्य का बड़ा उत्तम फल कहा है। अब कृपा करके तुलसी का महात्म्य भी कहिए। यह सुनकर नारद जी कहने लगे, हे राजा पृथु, प्राचीन काल में सहस्रादि क्षेत्र में करवरीपुर में धर्मदत्त नाम का एक ब्राह्मण था। वह बड़ा ही ब्रह्मज्ञानी, धर्मात्मा तथा ओम नमो भगवते वासुदेवाय के मंत्र का जाप करने वाला अतिथि सेवक था। एक दिन वह ब्राह्मण पूजा की सामग्री लेकर एक प्रहर रात्रि रहने पर भगवान के मंदिर को जा रहा था। इतने में सामने से आती हुई एक भयंकर राक्षसी को देखा। बिल्कुल नगन, सूखी देह वाली, आगे को निकले हुए उसके बड़े बड़े टेढ़े दांत, लाल नेत्र, घूर घूर शब्द करती हुई। ऐसी भयंकर राक्षसी को देखकर भयभीत धर्मदत्त ने तुलसी मिश्रित जल उस पर फेंक दिया। उस जल से शरीर पर लगते ही उसके सब पाप दूर हो गए। वह हाथ जोड़कर धर्मदत्त के पैरों में गिर पड़ी। तब धर्मदत्त कहने लगा कि तुम कौन हो और किस पाप के कारण तुम्हारी यह दशा हुई है, वह मुझसे कहो। वह कहने लगी कि सौराष्ट्र देश में भिक्षु नाम का एक ब्राह्मण था। उसकी मैं पहली पत्नी थी और कलहा मेरा नाम था। मैं ना तो कभी अपने पति के मीठे वचन बोलती और ना ही उसको कुछ खाने के लिए अच्छे फल व भोजन देती। यह देखकर जब मेरे पति ने दूसरे विवाह का निश्चय किया तो क्रोध में आकर मैंने विष खा लिया और शरीर त्याग दिया। तब यमदूत मुझको बांधकर यमराज के पास ले गए। जब मेरे पाप कर्मों, अच्छे बुरे कर्मों का फैसला हुआ तब उन्होंने यह कहा कि यह सदैव पति के साथ द्वेष करती रही। यह सुनकर यमराज ने आज्ञा दी, क्योंकि यह जिस पात्र में भोजन बनाती थी उसी में खाती थी, इसलिए इसको अपनी संतान को खाने वाली बिल्ली की योनि में भेजा जाए। वह अपने पति के साथ द्वेष रखती थी, इसलिए यह विष्ठा खाने वाली शुक्री की योनि में जाए। इसने आत्महत्या की है, इसलिए प्रेत की योनि में जाए। सो महाराज, मैं 500 वर्ष से इस योनि में फिर रही थी। भूख और प्यास से दुखी होकर ऐसे के शरीर में मैंने प्रवेश कर लिया, परंतु जब वह स्नान करने के लिए कृष्णा व वेणी नदी के संगम पर गया तो वहाँ से भी समय भगवान उसको विमान में बिठाकर वैकुंठ को ले जाते हुए धर्मदत्त से बोले, हे ब्राह्मण, तुम धन्य हो जिसने अपने पूरे जीवन का आधा पुण्य इसको दे दिया। तुम्हारी भक्ति भी धन्य है। तुम्हारे कार्तिक व्रत के आधे पुण्य के प्रताप से ही इसको मुक्ति मिली है। हे विप्र, कालांतर में तुम भी राजा के कुल में उत्पन्न होकर वैकुंठ को प्राप्त हो जाओगे। बोलो श्री हरि विष्णु भगवान की जय। बोलो कार्तिक महात्म्य की जय। कार्तिक महात्म्य आज श्री 13वां अध्याय। इतनी कथा सुनकर राजा पृथु ने कहा, हे महाराज, कृपा करके भगवान का महात्म्य। नारद जी कहने लगे, हे राजन, जो हंसी में भी भगवान का भजन करता है वह परम पद को प्राप्त हो जाता है, परंतु जो श्रद्धा पूर्वक भजन करता है उसका तो कहना ही क्या। इस संबंध में हम तुमको एक पुराना इतिहास सुनाते हैं। कलिंद पर्वत पर बसे वीरपुर नाम के नगर में अति धर्मात्मा, प्रजा को पुत्र के समान पालने वाला सुबाहु नाम का राजा राज्य करता था। उसने उसके धूम्रकेश नाम वाला अति दुष्ट, चोर, जुआरी, पर स्त्रीगामी तथा व्यभिचारी एक पुत्र था। उसकी यह दशा देख राजा सुबाहु ने उसको ताड़ना दी, परंतु वह किसी भी प्रकार नहीं माना।
गेंद खेलते हुए एक दिन उसकी गेंद छोटी रानी के महल में जा गिरी। जब वह गेंद लेने के लिए महल में गया तो रानी उस पर मोहित हो गई और उन दोनों ने कामाद होकर भोग किया। जब राजा को इस बात का पता चला तो उसने कुमार को देश निकाला दे दिया। पुत्र होने के कारण उसने प्राणदंड नहीं दिया। अब राजकुमार वन में रहकर प्रतिदिन मांस खाता और रात्रि को वेश्याओं के घर में जाता। चोरी आदि करके जो द्रव्य लाता वह वेश्याओं को दे देता। इस प्रकार फिरते फिरते वह एक दिन वृंदावन में आ गया। कुछ समय बाद सत्यव्रत नाम का एक भगवान विष्णु का भक्त अपना घर बार छोड़कर कार्तिक मास में भगवान का पूजन करता था। वह केवल कंद मूल और फल ही खाता था। वह नित्य भगवान से प्रार्थना करता कि हे भगवान, इस दुख रूपी समुद्र में डूबते हुए मुझ दीन की रक्षा कीजिए। श्री राधा जी सहित मैं आपको नमस्कार करता हूँ। वह प्रेम में मगन होकर रोने भी लग जाता। इसी प्रकार वह नृत्य प्रति करता। देव योग से एक दिन धूम्रकेश ने उस ब्राह्मण की यह क्रिया देख ली। जब रात्रि को घर आया तो वहाँ आकर वेश्या के सामने उसने भी मिट्टी की मूर्ति बनाकर वैसे ही सब कार्य किया। अंत में उसी की भांति स्तुति आदि करके रात्रि को वेश्या के घर में सो गया। दैवयोग से राजा के दूत भी उसी समय वहाँ पर आ गए और उनके हाथ से धूम्रकेश वहाँ पर मारा गया। यमदूत उसको महापापी समझकर मारते हुए पकड़कर यमराज के पास ले गए। उसको देखते ही यमराज खड़े हो गए और उसको पाद्य अर्घ्य आदि प्रदान किया। फिर अपने दूतों से कहा कि तुमको धिक्कार है, जब तुमसे हमारा कहना यह है कि विष्णु भक्तों को यहाँ पर मत लाओ, फिर धूम्रकेश को यहाँ पर क्यों लाए हो? उसने चाहे हास्य में ही कार्तिक मास का व्रत वृंदावन धाम में किया, मगर फिर भी वह वैकुंठ जाने के योग्य है। यमराज पुण्य धूम्रकेश से बोले कि भगवान की भक्ति 9 प्रकार की है। उसकी कथा सुनने से राजा परीक्षित, कीर्तन से शुकदेव, स्मरण से प्रहलाद, पाद सेवा से लक्ष्मी, पूजा से पृथु, वंदना से अक्रूर, दास भाव से सुग्रीव, मित्र भाव से अर्जुन, आत्मनिवेदन से राजा बलि जिस प्रकार परम पद को प्राप्त हुए हैं, उसी प्रकार तुमने भी चाहे हास्य से ही भगवान की पूजा की है, मगर फिर भी तुम स्वर्ग के अधिकारी हो। यदि तुम अपने कर्म अनुसार पहले नरक के अधिकारी हो मगर अब वैकुंठ के अधिकारी हो। कार्तिक मास में की गई भगवान की पूजा व्यर्थ नहीं जा सकती। जहाँ पर भगवान शालिग्राम है वहाँ पर भी गंडकी नदी और सब तीर्थ हैं। तब धूम्रकेश यमराज से पूछने लगा कि भगवान सब नदियों को छोड़कर गंडकी को कैसे प्राप्त हुए। यमराज कहने लगे कि किसी समय वेदशिरा नाम के ऋषि सब लोगों के हित के लिए गंगा तट पर तपस्या कर रहे थे। उस रमणीक स्थान में उनके तप से इंद्र अत्यंत भयभीत हुआ और उनकी तपस्या को भंग करने के लिए मंजूघोषा नाम की एक सुंदर सी अप्सरा को भेज दिया। मंजूघोषा वन में क्रीड़ा करती हुई अपने यौवन तथा रूप का प्रदर्शन करके अनेक हाव भाव दिखाने लगी। उसी समय मंजूघोषा ने मुनि के चरण पर स्पर्श किया तो ऋषि के रोमांच खड़े हो गए। उस समय मंजूघोषा ने ऋषि को अपने वश में जानकर उनके गले में अपनी भुजाएं डाल दी। तब ऋषि ने क्रोधित होकर उसको श्राप दिया, क्योंकि वह मुझे इस संसार सागर में डालने को उद्यत हुई हो, इसलिए तुम नदी रूप बन जाओ। तब मंजूघोषा कहने लगी, हे मुनि, मैं श्राप योग्य नहीं हूँ, आप मुझे क्षमा कर दीजिए। तब मुनि कहने लगे कि जिस समय विष्णु वृंदा के श्राप वश शिला रूप होकर तुम में स्थित होंगे, तब तुम भगवान को धारण करने वाली होगी। अतः तुम्हारा श्राप वरदान से भी अधिक श्रेष्ठ होगा। यमराज कहने लगे, हे राजकुमार, अब तुम विष्णु लोक को जाओ। तब धूम्रकेश सुंदर विमान में बैठकर बैकुंठ लोक को अध्याय समाप्त। बोलो श्री हरि विष्णु भगवान की जय। बोलो मेरे बांके बिहारी लाल की जय। बोलो श्री कार्तिक महात्मे की जय।